कि डायनासोर्स के अंडे। जॉन और उसकी टीम को मिलता है एक डायनासोर का स्कल्स। आप लोगों ने वो मूवी देखी है नीमो वाली? ये वही मछली है। तो आज थी हमारी छुट्टी भैया, तो हमने सोचा आज कहीं घूमा जाए। तो मैं जा रहा हूँ नेशनल एक्वेरियम ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि नेपियर में ही है। ये है मेरी फेवरेट गाड़ी, जैगुआर एफ पेस। और इसी के साथ 5 मिनट की बहुत ही मुश्किल ड्राइव करके मैं पहुंच गया हूँ नेशनल एक्वेरियम ऑफ न्यूजीलैंड। और यहाँ से होगी हमारी एंट्री करते ही सीधा मैं गया काउंटर पर और दिए मैंने न्यूजीलैंड के 25 रुपये, और उसके बदले में उन्होंने मुझे दिया एक गाइड मैप, जिसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बट एनी हाउ, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और इसी के साथ हुई हमारी एंट्री। मुझे पता है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि मुझे एक्वेरियम्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो 2 तरह के एक्वेरियम्स होते हैं, फ्रेश वाटर एक्वेरियम और दूसरा सॉल्ट वाटर एक्वेरियम। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये अफ्रीकन चिचलिड्स फ्रेश वाटर फिश हैं या सॉल्ट वाटर फिश। सो द फीमेल cichlid can carry several hundred babies in her mouth. Nice, and they are these ones. और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल एक्वेरियम है। नंबर 1 पर है हमारा जो आता है ऑकलैंड में। और इस एक्वेरियम में 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लाई गई हैं इस एक्वेरियम में। और ये वाली फ़िश तो मैंने भी रखी हुई थी, जो कि एल्गी खाती है। इसको बोलते हैं टैंक क्लीनर फ़िश, जो कि एल्गी खाती है। और ये है यहाँ पर वो रही पीछे जो ब्लैक कलर की। और इसके बाद देखा मैंने बहुत ही नायाब सी चीज़, जो कि थी डायनासोर्स के अंडे। और मैंने पढ़ा इस मोहतरमा के बारे में, और मुझे पता लगा कि इनकी खोज वाकई में ही बहुत ही लाजवाब थी। डॉक्टर जॉन विफिन। और शुरुआत होती है 1922 में, जहाँ पर जॉन विफिन का जन्म होता है किंग्स कंट्री इंग्लैंड में, बट वो न्यूजीलैंड आ गई थी एंड देन वो हॉक्स बे में बड़ी हुई। और इन मोहतरमा ने 1938 में एयरफोर्स में भी काम किया एज अ क्लर्क। जॉन की शादी हुई एक ऑथर के साथ जिसका नाम था पॉन्ट, और ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं हॉक्स बे के एक छोटे से फार्म में। और 1958 में हॉक्स बे की एक ऑयल कंपनी खुदाई के दौरान उनको मिलते हैं रेप्टाइल फॉसिल्स, और इस टाइम तक किसी ने इस पर यकीन नहीं किया था। पर जॉन विफिन स्टार्ट करती है अपनी रिसर्च उस एरिया में इन 1970s, और 1974 में बहुत दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जॉन और उसकी टीम को मिलता है एक डायनासोर का स्कल्स, जिसका नाम साइंटिस्ट ने दिया मोसासॉर। और 1978 में एक पूरा स्कल मिला, जो कि था एक डायनासोर का, जिसका नाम था प्लेसिसॉरस। इसी के साथ अंत में 1983 में जॉन ने एक बुक भी लिखी, जो कि थी वैली ऑफ द ड्रैगन्स। और ये सब कुछ मैंने पढ़ा, जो कि लिखा हुआ था यहाँ पर। ऐसा दिखता था वो डायनासोर। और इसी के साथ ये भी प्रूव हुआ कि न्यूजीलैंड में कभी डायनासोर्स रहते थे।
अब आप लोग सोचते होंगे कि यार इसको ये लोग कैसे मैनेज करते हैं इतना सारा पानी दोबारा फिर से एक्वेरियम में डालना, दोबारा फिर से निकालना इनको क्लीनिंग के लिए। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ सम सिस्टम लगे रहते हैं और पानी उन फिल्टर से फ़िल्टर होके दोबारा फिर से पंप के ज़रिए सर्कुलेट किया जाता है दोबारा फिर से टैंक में। तो ये हैं कुछ फ्रेश वाटर फिशेस, गोल्ड फिश, वन ऑफ द कॉमन फिश। ये है कोई क्राप, ये मेरे पास भी है घर पर बट मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगती है, बस साइज़ में बड़ी होती हैं और ज़्यादा कुछ खास मुझे लगती नहीं है। और ये हैं गोल्ड फिश जो कि फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं और मुझे नहीं पसंद। ये हमारे भाई साहब, टर्टल भाई साहब देख रहे हैं यहाँ पर। कुछ और फिशेस, सिल्वर डॉलर जो कि मुझे इतनी खास नहीं लगी। ये हैं रेप्टाइल्स। ठाट तो देखो इसकी कैसे बैठा है, इसका फेस भी डायनासोर के जैसा लग रहा है, सी दैट। तो ये फिश है वन ऑफ द लास्ट वेरी सर्वाइविंग एशियन फिश जो कि डायनासोर्स के टाइम की है, अराउंड 200 million years before. This is not a fresh water fish, this is a salt water fish. और यहाँ पे ब्लैक नीमो भी है। वाओ, आप लोगों ने वो मूवी देखी है नीमो वाली? ये वही मछली है, डोरी, वो जो उसको फ्रेंड मिलती है, उसकी हेल्प करती है उसके लड़के को ढूंढने के लिए, ये वाली फिश है। इसको बोलते हैं क्लाउन फिश जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो जस्ट हम सिस्टम के बारे में आपको बता रहा था गाइस। पानी वहाँ से आता है सारा, नीचे से फ़िल्टर होता है, ये सारा नीचे सम सिस्टम लगा हुआ है, इसके पीछे है, इसके नीचे की तरफ, और वो सारा पानी फ़िल्टर होकर दोबारा फिर से टैंक में आता है, जिससे टैंक को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा टैंक चाहिए भाई मुझे फ्यूचर में अपने घर पे एक रखा हुआ, सेम टू सेम टैंक मुझे ऐसा रखना है। वन ऑफ द एक्सपेंसिव मरीन फिशेज़ यहाँ पर रखी हैं और सबसे ज़्यादा फेमस फिशेज़ भी। सो ये है येलो टैंक फिश और इसका प्राइस है अराउंड 500 न्यूजीलैंड डॉलर्स। और अगर आप इंडिया में इसको लेने की इच्छा रखते हो तो आपको पे करने होंगे अराउंड 60 to 70,000 रुपीज़। फिर मैंने देखी पेंगुइन्स की थोड़ी सी मस्ती। Fucking he is giant. और फिर मैंने की कोशिश उस टर्टल के साथ फ़ोटो खिंचाने की, बट कोशिश रही नाकाम। और फिर देखा एक प्यारा सा छोटा सा सी हॉर्स। यहाँ पर पहले शार्क भी हुआ करती थी, बट आई थिंक इन्होंने निकाल दी हुई है यहाँ से।
इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग और मैं मिलूँगा आपको जब होगी मेरी सर्किट की क्लास ऑन दिस सैटरडे। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।